समीर महांती, इसकी क्या गारंटी है कि वो भाजपा में नहीं जाएगा? या डर से जाए, या पैसा लेके जाए, या वहां से सेटिंग गेटिंग से जाए। और जेएमएम का झंडा लेके जो बाबर खान घूम रहे हैं, इनको आवाज उठाना चाहिए था। अब जोड़ने की कम तोड़ने की राजनीति ज्यादा बात कर रहे हैं। मानो कि मेरे सर पे आया जोड़ने का काम। ये काम कांग्रेस का, राहुल गांधी का नहीं है। जो आप टिकट ला करके दे दिए हैं वो रांची के जो सुबोध कौर साई की बेटी को, वो जोड़ने वाली बात है। झारखंड के 14 लोकसभा में एक भी मुसलमानों को टिकट नहीं दिया गया, जबकि यहाँ पर आबादी के हिसाब से 2 लोकसभा में मुसलमानों का हक बनता था। घर से निकलिए 25 तारीख को, 25 मई को, और भरपूर जो आपका पसंदीदा कैंडिडेट है, उम्मीदवार है, उसको वोट दीजिए। आपका एक एक वोट कीमती है। 14 लोकसभा सीट में एक भी मुस्लिम प्रत्याशी नहीं देने के प्रति जमशेदपुर के मुस्लिम समाज के लोग जता रहे हैं चिंता की। अहम बैठक, ज्यादा से ज्यादा वोट कास्टिंग पर भी हुई चर्चा। आगामी लोकसभा चुनाव में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए जवाहर नगर में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें समाज और राजनीति से जुड़े लोग उपस्थित रहे। इस बैठक में ये बात रखी गई कि आगामी लोकसभा चुनाव जो 25 मई को होने वाली है, उसमें कैसे ज्यादा से ज्यादा लोग अपने मत का इस्तेमाल कर लोकतंत्र को मजबूत करने में अपनी भूमिका निभाएंगे। दूसरी तरफ झारखंड के 14 लोकसभा सीट पर एक भी मुस्लिम प्रत्याशी महागठबंधन द्वारा नहीं दिए जाने पर लोगों ने अपनी चिंता भी व्यक्त की। बैठक में मौजूद फखरुद्दीन अंसारी ने कहा कि झारखंड राज्य में एक भी लोकसभा सीट से मुस्लिम उम्मीदवार को इंडिया गठबंधन ने उम्मीदवार नहीं बनाया है, जो कि आश्चर्यजनक है। यहाँ मुस्लिम केवल पार्टी का झंडा उठा रहे हैं, लेकिन कोई मुस्लिम प्रतिनिधित्व करने के लिए लोकसभा नहीं जा रहा है और न ही पार्टी मुस्लिम को टिकट दे रही है। इसलिए एक प्रतिनिधि मंडल जल्द ही पार्टी के आला अधिकारियों के पास जाएगी और मांग करेगी कि मुस्लिम को भी प्रतिनिधित्व करने का अधिकार दिया जाए, अन्यथा विधानसभा चुनाव में यह प्रतिनिधि मंडल खुद अपने समाज का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुनाव लड़ेगी। वहीं बैठक में मौजूद वरिष्ठ पत्रकार एवं कौमी तंजीम उर्दू पेपर के ब्यूरो चीफ ने लोगों से अपील की है कि 25 मई को अपने घर से निकलकर पहले मतदान करें। उन्होंने कहा कि हर एक व्यक्ति का वोट काफ़ी कीमती है, इससे हुकूमत बनती भी है और बिगड़ती भी है, इसलिए अच्छे लोग को पार्लियामेंट में लाने के लिए वोट करना काफ़ी ज़रूरी है। शाहिद रजा ने कहा कि आबादी के हिसाब से 14 लोकसभा सीट में 2 सीट मुसलमानों को ज़रूर मिलना चाहिए था। सीट नहीं मिलने से मुस्लिम समुदाय काफ़ी नाराज़ है। उन्होंने इंडिया अलायंस के नेतृत्व करने वाले लोगों से इस फैसले पर पूर्ण विचार करने की गुजारिश की है। इस बैठक में मुख्य रूप से दया ट्रस्ट के संस्थापक मुमताज़ अहमद, वर्कर्स कॉलेज के प्रोफेसर जावेद अंसारी, MSITI के संचालक खालिद इकबाल, राहत हुसैन मोना, फखरुद्दीन अंसारी, वरिष्ठ पत्रकार शाकिर अजीमाबादी, सरताज आलम, शाहिद रजा, इमरान हुसैन, आफ्ताब हुसैन, फैयाज आलम, अंसार हुसैन एवं कई अन्य लोग मौजूद थे। झारखंड प्रदेश में जो 14 लोकसभा की सीट है, उसके लिए हम लोग आज चिंता के लिए यहाँ पर बैठे थे कि आखिर क्या वजह है कि मुसलमान बिरादरी जो यहाँ 18% वोटर्स है, 56 लाख से 60 लाख इसकी आबादी है, इतनी बड़ी संख्या में आबादी होने के बाद भी हमारे पास बड़े बड़े कांग्रेस के और जेएमएम के बड़े नेता होने के बावजूद मुसलमानों को लोकसभा का टिकट नहीं दिया गया। ये बात पूरे झारखंड के मुसलमानों को बहुत दुख महसूस कर रहे हैं, ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं झारखंड के मुसलमान कि फुरकान अंसारी साहब का टिकट, उनको टिकट नहीं दिया गया। बीच में बताया गया कि आलमगीर आलम साहब को लड़ाया जाएगा या उनको टिकट दिया जाएगा, उनका भी टिकट काट दिया गया। बीच में आ रहा था कि हम लोग को कोडरमा से टिकट मिलेगा किसी मुसलमान को या हजारीबाग से, वो भी सीट नहीं मिला। अब ये साबित हो गया है कि सारी जो इंडिया गठबंधन है, ये मुसलमानों के साथ हक तलफी कर रही है। हम झारखंड में रहते हैं, झारखंड में चाहते हैं कि मुसलमानों के साथ ये हक तलफी नहीं होनी चाहिए। हम लोग जिस तरह से जागरूक कर रहे हैं लोगों को कि आप वोट ज़्यादा से ज़्यादा कास्टिंग करें, उसके साथ साथ ये भी बात बताएंगे, या हम लोग के एक डेलीगेशन जमशेदपुर से जा कर के जेएमएम के मुखिया और जेएमएम के जो अभी वर्तमान में सीएम हैं उनसे, और जो हमारे कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं, इन लोगों से ये बात करेंगे कि ठीक है, किसी कारण से, किसी मजबूरी की वजह से अगर मुसलमानों को टिकट नहीं मिला है लोकसभा में, तो क्या विधानसभा में आप हमारी आबादी के हिसाब से हमें टिकट देंगे? इस बात के लिए हम लोग को जेएमएम के मुखिया को और कांग्रेस के जो पदाधिकारी हैं उनको अस्तव्यस्त कराना पड़ेगा मुस्लिम समुदाय को कि हमको टिकट चाहिए, विधानसभा में देंगे
या नहीं देंगे, हमारी नुमाइंदगी होगी या नहीं होगी। अगर ऐसा है कि हमें इसी तरह से विधानसभा में भी ठग दिया जाएगा तो अच्छा है कि हम लोग जो हमारे जो लोग हैं वो क्या करेंगे, जो अपना प्रत्याशी खड़ा करेंगे, अपना प्रत्याशी खड़ा करके अपना लीडर जनरेट कर लेंगे। आज अगर हम जमशेदपुर लोकसभा से सीट से खड़ा हो जाते हैं तो जाहिर है कि हम 50 से 60 हज़ार वोट ले आएंगे। 2.5 लाख मुसलमानों की वोट है। अगर ये वाला में से हम 40 से 50 हज़ार वोट ले आते हैं तो जमशेदपुर पश्चिम का जो विधानसभा वाला सीट है वो तो हम जीत जाएंगे। अगर हम नहीं भी जीते तो आप तो ज़रूर हार जाइएगा जो यहाँ मंत्री बन के घूम रहे हैं। कांग्रेस जिस पे तिलमिला इतरा रही है कि हम सरकार बना लेंगे तो हम वो सीट हरा देंगे आपको। तो एक बात अच्छी तरह से जेएमएम के मुखिया और कांग्रेस के जो बड़े पदाधिकारी वो सुन ले कि अगर लोकसभा में जिस तरह से ठगा गया है, अगर इसी तरह से विधानसभा में ठगने का काम करेंगे तो याद रखिए कम से कम हम आपको 12 सीट हरवा देंगे। हम 14 ऐसे जगह पे सीट खड़ा कर देंगे, ऐसे कैंडिडेट खड़ा कर देंगे जहां पर आपको हरा देंगे। ये सीधा सीधे ऐसा कि हम लोग को ठगा गया है, हम लोग को डराया जा रहा है या फिर ये बताया जा रहा है कि तुम्हारी जो वोट की कीमत है बस यही है कि हम की जो भी प्रत्याशी को दे देंगे उस प्रत्याशी को आपको वोट देना होगा। जबकि रांची का जो रांची लोकसभा का जो सीट दिया गया है वो एकदम कमज़ोर प्रत्याशी को दिया गया है। जमशेदपुर का जो लोकसभा सीट को प्रत्याशी दिया गया है ऐसा है जो पहले से बीजेपी में था, बीजेपी के बड़े नेताओं के संरक्षण में वो सियासत करता है, उसको आप टिकट दे दिए है। अभी अगर वो जीत भी जाता जेएमएम का प्रत्याशी समीर महांती, इसकी क्या गारंटी है कि वो भाजपा में नहीं जाएगा? या डर से जाए या पैसा लेके जाए या वहाँ से सेटिंग गेटिंग से जाए या ईडी का डर से जाए। समीर महांती नहीं तो आपकी नज़र में कौन प्रत्याशी होना चाहिए था? मेरे नज़र में नहीं तो जेएमएम को चाहिए था और कांग्रेस को चाहिए था कि यहाँ से मजबूत प्रत्याशी उतारते। कौन है मजबूत आपके नज़र में? तो समीर महांती का आप खिलाफ करें तो उसके कौन होना चाहिए? देखिए, हम समीर महांती के खिलाफ सिर्फ इसलिए हैं कि जेएमएम वाला और इंडिया गठबंधन मुसलमानों का किसी प्रत्याशी को उतारा भी नहीं। और जो प्रत्याशी उतारा, जैसे रांची लोकसभा में जो प्रत्याशी उतारा एकदम कमज़ोर डेमी कैंडिडेट दिया है। यहाँ भी ऐसा लग रहा है कि सेटिंग गेटिंग वाला कैंडिडेट है, वहाँ डेमी कैंडिडेट है, यहाँ सेटिंग गेटिंग कैंडिडेट। जमशेदपुर से मुसलमान को सीट मिलना चाहिए। ये तो जेएमएम के शेख बदरुद्दीन साहब को चाहिए था इसके लिए आवाज़ उठाने के लिए, और जेएमएम का झंडा लेके जो बाबर खान घूम रहे हैं इनको आवाज़ उठाना चाहिए था। ये मेरा काम है उठाने का। जो हमारे मुसलमान में से जेएमएम का बड़ा लीडर है बाबर खान साहब और शेख बदरुद्दीन साहब, इनको उठाना चाहिए था। अगर इनकी मुंह में ज़बान नहीं है तो ये उनकी जिम्मेदारी है। मैं उनसे भी पूछ रहा हूँ कि आपने आवाज़ क्यों नहीं उठाया और ऐसे प्रत्याशी दिए तो उनका विरोध क्यों नहीं किया? करना चाहिए। के मुसलमान को एक संदेश है कि देखिए, कोडरमा का सीट, गोड्डा का सीट, राजमहल का सीट, अगर मुसलमान जहाँ पर जीतने वाला था वो वाला सीट अगर हमको नहीं मिला है तो चाहिए मुसलमानों की कि वहाँ पर एक अपना कैंडिडेट दे करके उसको 1.5 लाख 2 लाख जो मुसलमानों का वहाँ वोट है वो सब उस कैंडिडेट को दे दे। अगर आज वो वोट उसको मिल जाता है और वो हार भी जाता है तो विधानसभा तो वो जीत जाएगा। आप जोड़ने की कम तोड़ने की राजनीति ज़्यादा बात कर रहे हैं। मतलब जोड़ने का काम मेरा ही है, हम ही लोगों का है, मुसलमानों की मेरे सर पे आया जोड़ने का काम। ये काम कांग्रेस का राहुल गांधी का नहीं है जो आप टिकट ला करके दे दिए हैं वो रांची के जो सुबोध कौर साई की बेटी को, वो जोड़ने वाली बात है। वो भी तो तोड़ने की बात कर रहे हैं। वो तो साफ दिख रहा है कि तोड़ने की राजनीति कर रहे हैं। खुद कांग्रेस में बगावत हो रहा है। आपने देखा होगा कांग्रेस का यहाँ का जो 30 साल का एक कैडर था वो बगावत करके इलेक्शन लड़ रहा है। तो हमको आप बोल रहे तोड़ने की बात कर रहे हैं, वो लोग नहीं कर रहे हैं तोड़ने की बात। वो तो हो गई, जो सच है तो बोलना पड़ेगा, चाहे वो कांग्रेस के लिए हो या जेएमएम के लिए हो। और सच बोलने के लिए ही हम जाने जाते हैं और थोड़ा सा बदनाम भी है तो होंगे बदनाम, लेकिन बोलेंगे तो ज़रूर। मानगो में समाज के जिम्मेदार लोगों के द्वारा एक बैठक किया गया जिसमें बहुत सारे मुद्दों को चर्चा में लाया गया लोकसभा के इलेक्शन के संदर्भ में, जिसमें ख़ासकर ये मुद्दा था कि हम लोग अपना वोटिंग परसेंटेज कैसे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं और समाज के लोगों से ये अपील की गई कि वोट के दिन ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में निकलकर वोट करें। और दूसरी अहम बात ये थी कि झारखंड के 14 लोकसभा में एक भी मुसलमानों को टिकट नहीं दिया गया, जबकि यहाँ पर आबादी के हिसाब से 2 लोकसभा में मुसलमानों का हक बनता था। इसको लेकर समाज के लोगों ने एक नाराज़गी का इजहार किया और जो गठबंधन का यहाँ पे जो शीर्ष नेतृत्व है उससे ये अपील किया गया कि इस पे ज़रूर से ज़रूर सोचा जाए और जल्द से जल्द निर्णय लिया जाए, नहीं तो ये जो इस फैसले की वजह से मुसलमान समाज में बहुत नाराज़गी है
और अगर इस पे सुधार नहीं किया गया, इस पे नहीं सोचा गया, तो मुसलमान जो है अपना फ़ैसला लेने के लिए आज़ाद है। हमने ये आज़ादी अदीम कुर्बानियों के बाद हासिल की है। उसके बाद दस्तूर बना, दस्तूर ने हमें बुनियादी हकूक़ दिए हैं और हम आवाम से अपील करते हैं कि अपने बुनियादी हकूक़ का सही इस्तेमाल कीजिए। घर से निकलिए 25 तारीख को, 25 मई को, और भरपूर जो आपका पसंदीदा कैंडिडेट है, उम्मीदवार है, उसको वोट दीजिए। आपका एक एक वोट कीमती है। इससे हुकूमत बनती है, बिगड़ती है, अच्छे लोग आते हैं और अच्छे लोगों को लाने के लिए आपका वोट ज़रूरी है। मुसलमान किसी बात से खफा नहीं है। मुसलमान इस मुल्क में अमन और शांति चाहते हैं कि हमारा मुल्क अमन का गहवारा बने। अब अमन का गहवारा बनने के लिए ज़रूरी कि हम सेकुलर पार्टियों को वोट दें। कौन सेकुलर है देखना होगा। अब हमारे साथ विरोध महतूब है, ये जेलम से निकल के आए हैं। कितना सेकुलर ये समझ हम आवाम जानती है। और एक है हमारे समीर महंती, ये जो है MLA भी है और अभी कैंडिडेट भी है। दो में से आपका इंतखाब करना है। और देखिए, ये है कि जमहूरियत में आपकी अपनी पसंद होती है। आप जिसको अच्छा समझते हैं सोच समझ के वोट दीजिए और ऐसे कैंडिडेट को वोट दीजिए जो आपके दुख सुख में काम आए। ये ज़रूरी है। और अमन कायम रहे। अमन के रास्ते से मुल्क की तरक्की मुमकिन है। अमन नहीं है तो मुल्क में अमन, अगर नहीं है तो अमन में खलल अगर पड़ेगा तो मुल्क भी तरक्की नहीं करेगा। इसलिए हम चाहते हैं कि अमन कायम हो, हर हाल में अमन कायम हो, शांति हो। इस मुल्क को आगे तरक्की जाने के लिए अमन का रास्ता ही हमें इख्तियार करना होगा।